झारखंड की राजनीति में बिहार की पुनरावृत्ति की सुगबुगाहट है। जिस तरह लालू यादव ने चारा घोटाले में नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारी से पहले सीएम की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया था, अब झारखंड सीएम हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले में फंसे हैं। तो चर्चा चल रही है कि वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं, लेकिन इस काम में नियमों का फेर ऐसा फंसा है कि पत्नी को सीएम बनाने की हेमंत सोरेन की कोशिश को झटका लग सकता है। जी हां, दरअसल बिहार में लालू यादव ने जब राबड़ी देवी को सीएम बनवाया तो यहां विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन झारखंड में यह व्यवस्था नहीं है। वहां कल्पना सोरेन को सीएम बनाना है तो उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, और वो भी 6 महीने के अंदर, क्योंकि कल्पना सोरेन अभी झारखंड विधानसभा की सदस्य नहीं है। वैसे तो कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीती कोई भी सीट खाली की जा सकती है। पति सीएम हेमंत सोरेन भी सीट खाली कर सकते हैं, लेकिन कल्पना पति की सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की मूल निवासी है और आदिवासी नहीं है, इसलिए वह पति हेमंत की बरहेट सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके अलावा दूसरे सीट से चुनाव लड़ने में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश आड़े आ सकता है। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश हेमंत और कल्पना की राह का रोड़ा बन सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की काटोल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 2019 में हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर चुनाव होने में 1 साल या उससे कम समय शेष हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। चूंकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल इसी साल समाप्त होना है, इसलिए कल्पना को सीएम बनवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुनाव नहीं होने की स्थिति में उन्हें फिर बीच में ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। दूसरी ओर जेएमएम ने चुनाव की तैयारी कर ली है। गांधी के विधायक सरफराज अहमद ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा 31 दिसंबर 2023 की तिथि से प्रभावी हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि कल्पना सोरेन इसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। इस सीट को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 1985, 1990, 2000, 2005 और 2019 में कुल 5 बार जेएमएम की जीत हो चुकी है। इस सीट से विधायक का इस्तीफा दिसंबर 2023 में हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया के अध्ययन के बाद फैसला होगा कि यहाँ उपचुनाव हो सकता है या नहीं। इसी फैसले पर कल्पना सोरेन की राजनीतिक किस्मत टिकी रहेगी, क्योंकि भाजपा ने तो अभी से हेमंत सोरेन को घेरने की शुरुआत कर दी है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर झारखंड के राज्यपाल से पूछा है कि अगर कल्पना सोरेन जी कहीं से विधायक नहीं बन सकती है तो उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। दुबे ने राज्यपाल से इस बारे में विचार करने को भी कहा है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।